हेलो एवरीवन, वेलकम टू M2 क्लासेस। एक बार फिर से आपके साथ एसएससी सीजीएल मेंस के सवाल के साथ आप आया हूं और आज का जो सवाल का टॉपिक है वो है अलजेब्रा। मतलब अलजेब्रा के सवाल आपको आज बनाने हैं और मेरे साथ बनाने हैं और आपको देखना है कि अलजेब्रा के सवाल कैसे बड़े आराम से बनते हैं। तो चलिए देखिए, पहला सवाल आपका स्क्रीन पर होगा और इस सवाल को आप देखिए। आपके सामने दो इक्वेशंस दिए हुए हैं और दोनों इक्वेशन के बारे में बात कर रही है कि दोनों इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होने वाला है। याद रखिए, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन किसी भी इक्वेशन का होता है इसका मतलब x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट को बराबर होना पड़ता है। मैं डायरेक्टली इक्वेशन का फॉर्मेट लिख रहा हूं, मैं यहाँ प्लस रहे तो प्लस रहे, कोई दिक्कत नहीं। मेरा ये कहना है कि अगर x के साथ यहाँ 17 है तो यहाँ भी 17 होना चाहिए, यहाँ m है तो यहाँ भी m होना चाहिए। ये दोनों बराबर होना पड़ता है। अगर आप फॉर्मूला रटेंगे तो आप कह सकते हैं m1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, या फिर आप रटेंगे तो कहेंगे a1 बटा b1 बराबर a2 बटा b2। किसी भी तरीके से सारा कुछ सेम चीजें हैं। अब इसको सोल्व कर लीजिए। ये तो खत्म है, ये तो है ही नहीं। 23 से काटेंगे कितना बार में कट जाएगा, 1 और 3, और 17 गुने 13 कितना हो जाता है, 15 का स्क्वायर माइनस 4, 221। अब देखिए आपके ऑप्शन में 221 होगा। एक नेक्स्ट सवाल जो आपका है, छोटा सा सवाल ये भी है। आप इस सवाल को ऐसे ही बनाइए। x प्लस 1 बटा x दिया हुआ है आपका कितना, 4 दिया हुआ है। आपसे पूछा स्क्वायर करके कि क्या होगा। स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 16। और लेफ्ट साइड में आपके सामने आना है x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, जो कि 2 हो जाएगा। और इस 2 को जब उधर करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 16 माइनस 2 14। क्लियर है। एक नेक्स्ट सवाल देखिए आप। ये सवाल आपको दिया हुआ है कितना, 20 माइनस 20 माइनस 20 माइनस, इस तरीके से सवाल दिया हुआ है। कभी भी इस तरीके से आपके सामने जब सवाल हो, आपको जब इसका वैल्यू निकालना हो तो जो भी नंबर दिया है इसको 4 से गुना करके 1 जोड़ लेना और इसका रूट ले लेना है। कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। यहाँ माइनस था तो 9 में 1 माइनस कर देना है और बटा क्या करना है, 2। कितना आ गया, 4। दिस इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट सवाल देखिए आप। ये भी एक छोटा सा ही सवाल है। ये कैसे होता है, इसके लिए कॉन्सेप्ट लगता है वो आप नॉर्मल क्लास में आके देख सकते हैं कैसे होता है। नॉर्मल क्लास का वीडियो देखिए। यहाँ पे बोल रहा है कि 1 प्लस एक्स है, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स पावर 4 है, फिर 1 प्लस एक्स पावर 8 है और लास्ट में 1 माइनस एक्स है। इसका बोल रहा है कि सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा। देखिए, जो माइनस में इसी का पावर, देखिए सेम पावर के साथ ही प्लस में इसका बढ़ के पावर है, इसका बढ़ के पावर है, इसका बढ़ के पावर है। आप भी इसका बढ़ के डबल डबल करके बोल दीजिए कितना, इतना। लेकिन ध्यान क्या रहे, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि लास्ट वाला माइनस था। एक्स के पहले माइनस है तो यहाँ भी एक्स के पहले माइनस होगा। मतलब 1 माइनस एक्स टू द पावर 16 को ब्रेक करके लिखा गया था। एक और सवाल आपके लिए है हमारे पास, देख रहे हैं कहाँ पे है। आप पढ़िए सवाल को और देखिए हम सोल्व करते हैं। इसी सेम टाइप का सवाल आ गया। फिर से बोल रहा है 18x माइनस 17 2y प्लस 13 एक इक्वेशन है, और एक बोला 7x माइनस m/y माइनस 17 एक और इक्वेशन है। इसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन नहीं रहने के लिए भी इसको पैरेलल होना पड़ेगा। मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, बराबर। इसको मत देखिए, आप सिर्फ इसको सोल्व कीजिए। तो 18 चौ 72 और 7 चौ 28, m को कितना होना पड़ गया, 28। अगर ये सॉल्यूशन नहीं देगा, ध्यान रहे, सॉल्यूशन नहीं देगा तो ऑटोमेटिकली ये साइड दोनों बराबर नहीं होगा। आप देख रहे होंगे दोनों का साइन अलग अलग है, बराबर नहीं हो सकता है। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा तो ऑटोमेटिकली दोनों बराबर हो जाएगा। और एक सवाल आपका और है, इस सवाल को देखिए। ये सवाल आपका उम्मीद है कि आपसे तो बना ही होगा, लेकिन फिर भी हम आपके साथ आते हैं। और ये सवाल है 2 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर y इक्वल टू 17, और एक है 2 टू द पावर x प्लस 2 माइनस 3 टू द पावर y प्लस 1 बराबर 5। इसके ढेर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। आप ऑप्शन को देख के बता सकते हैं कि अगर इसको सोल्व करना इस तरह के सवाल को तो ऑप्शन ज्यादा बेस्ट होता है। आपको ऑप्शन नहीं लगाना तो भी ऑप्शन ही लगवाऊंगा आपसे। बस थोड़ा सा इस बात का आपको ख्याल रखना है कि यहाँ पे 3 की पावर 22 अगर जोड़ के किसी के साथ 17 हो रही, क्योंकि बड़ा है, 2 से बड़ा है 3, तो 3 का क्या पावर आप दे सकते हैं, 3 का मैक्सिमम 2 पावर आप ले सकते हैं। क्योंकि अगर 3 पावर लिया तो 27 से तो अकेले हो रहा, तो 17 तो कभी जोड़कर होगा नहीं।
और पावर आप नेगेटिव की तरफ मत सोचिएगा, पावर नेगेटिव लीजिएगा तो वो छोटा हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो हम पावर यहाँ पे कितना ले सकते हैं आप बताइए मुझे। तो मैं यहाँ पे 2 पावर लेता हूं तो 9 हो गया, और अगर 9 ये है, ध्यान से दीजिएगा, 9 ये है तो ये 9 और 8 17 होता है, ये 8 हो सकता है। और हाँ, x की वैल्यू 3 रखने पे 8 आता है। अगर आप इसको सोच रहे बाई को, यहाँ देखिए मैंने 2 रखा था, बाई हमारा x कितना मिला, 3 मिला। आप बाई को 1 रखेंगे तो आप मुझे बताइए 3 यहाँ हो जाएगा, तो कितना में 3 जोड़ेंगे तो 17 आएगा। तो 14 में 3 जोड़ने पर 17 आता है, और 14 इसके पावर में कभी नहीं आएगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर इज x इज 3 और y इज 2। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही सॉल्यूशन आपको मिला, आप चेक करेंगे वर्क करेगा ही करेगा। x की वैल्यू 3 डालिए, 2 की पावर 5 कितना हो जाता है 32, और y की वैल्यू 2 डालिए, इसका कितना हो जाता है 27, और 27 माइनस 32 मैंने 32 माइनस 27 कितना होता है 5। ये कुछ एक सवाल थे जो सीजीएल मेंस 2022 के पूछे गए सवाल हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, कमेंट करके बताइए। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ फिर आऊंगा एक अलग टॉपिक के साथ। गुड बाय।